मैं अपने आंखों देखी एक बात बता रहा हूँ। मेरे गांव में एक आचार्य देव की इच्छा से, उनकी दया से ठाकुर जी के एक शिव मंदिर है। उस टाइम बना नहीं था मंदिर। वो जगह में अचानक दिन में 2 बजे करीब होगा, तो भुवनेश्वर में आचार्य देव परिवार के साथ थे। और अचानक बोले कि हमको हमारा परिवार सहित पूजनीय माँ को लेके, वो बोले कि हम अभी आधा घंटा में जा रहे हैं मेरे गांव की तरफ। तो हमको जब खबर मिला तो हम लोग आगे आगे गए। तो गांव तो हमारा भुवनेश्वर से करीब 80 किलोमीटर होगा। तो हम अपने गाड़ी में गए आगे आगे। लेकिन हम पहुंचते ही आचार्य देव पहुंच गए, क्योंकि दादा का गाड़ी तो बहुत तेज चलता है। हमको जुगाड़ नहीं कर पाए थे। और वो एक मंदिर तो बना नहीं था। तो पूजन परम पूज्य आचार्य देव और माँ वो मंदिर के माठ में पैदल घूम रहे थे। एक नींबू का पेड़ था और एक कोने में, और नींबू बहुत भरा हुआ था। तो पिताजी को पूछे कि ये नींबू का पेड़ में इतना नींबू क्यों है। पिताजी बोले वो पेड़ को काट देंगे तो बड़ा दुर्गंध वाला नींबू है, स्वाद बहुत खराब है। तो इसको कोई लेता नहीं है, वो दुर्गंध करता है, इसको काट देंगे। तो आचार्य देव ने, मुझे याद है, तो अपने वो गए वो नींबू को हाथ में लेते हुए थोड़ा दबाए, कुछ बोले, और बोले कि ये तो इतना मीठा नींबू, ये तो इतना सुंदर नींबू, इसको काटे हो क्यों, सब बोले। और उसके बाद में निकले। तो हम लोग बाद में देखे हैं 15 दिन बाद, जब वो नींबू को एक भाई ने लिया है खाने के लिए। वो जानता नहीं था, नया आदमी था। तब वो देखा कि वो नींबू का स्वाद बदल गया था और नींबू मीठा हो गया। हम तो अपने आंखों से देखे हैं। और आज शिशु बड़दा का कहानी भी दादा ने इतना बताया, पूरा हुबहू। वो एक ही प्राण, एक ही लीला, वही ठाकुर अभी भी वर्तमान है। और हम लोग के सामने लीला चल रहा है। तो जिनका स्पर्श से एक नींबू का वैशिष्ट में परिवर्तन आ सकता है। हम तो आदमी हैं, सबसे विवर्तित जीव ये दुनिया के बच्चे के। तो उनकी स्पर्श से हमारा कितना वैशिष्ट बदल रहा है, उनका प्रेम के स्पर्श से हमको उसका अंदाज नहीं है। तो परम दयाल की दया है, आचार्य देव को हमारे सामने रखे हैं। आज तो नाम की बात हो रही थी, नाम की कीर्तन हो रही थी। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं नाटमंड में बैठा हूँ, अकेला हूँ, आचार्य देव बैठे हैं। दादा मुझे बुला के पूछे तो कितना टाइम नाम करता है। हम बोले कभी आधा घंटा, 15 मिनट। अजय देव बोले देखो, आजकल 45 मिनट भी नहीं चलेगा, जैसा समय आ रहा है 2 घंटा नाम करते हुए। तो आ, ये नाम ध्यान करना आज के समय में इतना जरूरी है। और आचार्य देव उसको बार बार बोलते रहते हैं। हम भुवनेश्वर में थे 2007 में। पूजन बावेदा खिड़की से हमको बुलाए, बोले रूम में आ। मैं रूम में गया तो बावेदा अकेले कट के ऊपर बैठे हुए थे, मैं नीचे नील डाउन होकर बैठा। बोले हे, তো তুই নাম ধান করছিস সময় মতো। আমি বলি দাদা আমি কখনো রেগুলার, কখনো ইরেগুলার। যখন কাজের চাপ থাকে নাম বরাবর করি, 2 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা এরকম। আর কাজের চাপ না থাকলে আমি করি না। আমি তো বাবেদা বলে ऐसा नहीं चलेगा। और आचार्य देव যা যা বলেন আপনি জীবনের উদাহরণ নিয়ে বলেন। ও जो আমাকে কাজে দেখান, এরকম আমি, এরকম আমি করলে আমি করলাম, এরকम হলো, তুমি করো তোমারও হবে। तो पूजन बाबादा मुझे बोले बोले सुन, मैं एक अपना जीवन का कहानी बताता हूँ। बोले कि मैं पुरी में था बचपन में, सब परिवार लेके। ऐसा रात में प्रोग्राम हुआ था कि सुबह श्री बड़ौदा कोणार्क जाएंगे सब बच्चों को लेके घूमने। बड़ौदा तो टाइम का बहुत पक्के हैं। और वो
गाड़ी में बैठे हैं हम लोग, करीब 6 बजे निकलने वाले हैं सब, लेकिन मैं उठा नहीं हूँ। श्री बाबादा नहीं उठे थे, तो श्री बड़दा परिवार में सबको ही आ गया है, और श्री बड़दा बोल रहे हैं उसको उठा मत, वो आएगा। तो बड़दा आगे बैठ के पूजन बाबादा का वेट कर रहे हैं। उस समय माँ बहुत परेशान होकर बाबादा को बोले, ये दादू तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो बाबादा बोले, मैं आंख धो के ऐसा सुना तो उठ के तुरंत भागा, बिना मुंह धोए आगे पहुंच गया गाड़ी के पास। तो श्री बड़दा पूजन बाबादा को गोदी में बैठाए। पूजन बाबादा को श्री बड़दा बोलते थे दादू। बोले, दादू आ, एक बात बोलेंगे, मानेगा? तो बाबादा बोले, हाँ मानूंगा। तो बोले कि आ, मैं सुबह उठता हूँ, नाम ध्यान करता हूँ। तुम्हारा बाबा उठता है, नाम ध्यान करता है। उसके बाद इष्टभूति वगैरह हम लोग करते हैं। आ, मैं अगर करता हूँ तो बाबा अगर करता है, तुम भी तो कर पाएगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो पूजन बाबादा बोले, हाँ मैं भी कर पाऊंगा। तो पूजन बाबादा बोलते, तो हमारा घर में कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है। तो बाबादा मुझे उस दिन बोले कि मैं पूज्य श्री बड़दा को के सामने बोला था कि मैं करूंगा। उसी दिन से अभी तक मैं नाम ध्यान समय मत करते आया, एक दिन भी छोड़ा नहीं। अब मैं आशा करता हूँ तुम भी ऐसे ही करोगे। ये मैं इसी घड़ी में मैं आपको सब लोग को बोल रहा हूँ, क्योंकि मालिक की बात है। हम लोग जो समय में हम लोग गुजर रहे हैं, अपना जीवन प्रवाह चल रहा है, ये समय बहुत विपदजनक है। हमारे सत्ता के ऊपर बहुत विपद है। हम सत्संगी हैं, अस्थि बुद्धि परायण है, हम परमपिता के आश्रित हैं। जो जो इच्छा मालिक का है उसको पूर्ण करने में अगर हम व्रती होना चाहते हैं, तो नाम ध्यान परायण होकर मालिक जैसे चाहते हैं ऐसे चलेंगे, तभी हमारा सत्ता, सत्ता खाली जीवन नहीं है, सत्ता हमारा मन है। और जिन जिन को लेकर, जैसे घर बाड़ी, अपना पत्नी बच्चे, जिन जिन को लेकर मेरा जीवन ओतप्रोत भाव जड़ित है, सबाई को मिला के सत्ता बोलते हैं। वो सत्ता को पोषण देने के लिए इसका बेस में है हमारा अंतरेर व्याकुलता के साथ नाम करना, ध्यान करना, जो अपने आप को एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। मैं, मेरा प्रभु इतना सुंदर है, मैं उनका स्तुतिगान करना चाहता हूँ, मैं भी सुंदर बनना चाहता हूँ जैसे मेरे प्रभु चाहते हैं। और मैं कहाँ कमी है मेरे में, जिसको सजाने से मेरा प्रभु और खुश होंगे, यही इसी को साधना चाहता हूँ। यही जीवन की गति है। मैं आज इतना ही बोल के मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। जय गुरु। জয় গুরু দাদা, আপনার জয় গুরু ভক্তির বিভাসন দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু, স্বর্গ স্বর্গ। জয় গুরু। সত্যি বিভাসন দাদা, জয় গুরু। অপূর্ব প্রসঙ্গ করলেন, খুব ভালো লাগলো আমার শুনে। জয় গুরু। জয় গুরু। সত্যি খুব সুন্দর, খুব সুন্দর আমাদের কৃষ্ণ প্রসঙ্গ শুনে। শ্রী রামচন্দ্র দাপরে শ্রীকৃষ্ণ, ত্রেতাতে শ্রী রামচন্দ্র দাপরে শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম কথায় আলোকিত আজ জন্ম জন্মের প্রশ্ন, ধর্ম কথায় আলোকিত আজ জন্ম